हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, आविष्कार और आविष्कारक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर होगा एच टेलर एवं लियो सी यंग। रडार के आविष्कारक थे एच टेलर एवं लियो सी यंग ने वर्ष 1922 में रडार का आविष्कार किया था। अब रडार क्या होता है? रडार जो होता है एक वैज्ञानिक उपकरण होता है। यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। अगला प्रश्न, पेंटियम चिप के सर्जन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा विनोद धाम। पेंटियम चिप के सर्जन से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है वह है विनोद धाम, जो कि एक आविष्कारक और उद्यमी है। विनोद धाम जो है वे इंटेल कंपनी के अति सफल व प्रसिद्ध पेंटियम चिप के आविष्कारक के लिए जाने जाते हैं और इस बात के लिए उन्हें पेंटियम के पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? तो इसका आंसर होगा कार्ल बेंज। कार्ल बेंज, जिसे कि आधुनिक ऑटोमोबाइल का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने पहला स्वचालित वाहन बनाया था। अगला प्रश्न, वीडियो टेप का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। वीडियो टेप का आविष्कार किया था चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। वीडियो टेप जो होता है वो वीडियो टेप, रिकॉर्डर, वीसीआर, ये सब जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस होते हैं। अगला प्रश्न, वॉइस मेल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा गार्डन मैथ्यूज। वॉइस मेल का आविष्कार किया था गार्डन मैथ्यूज ने। अब वॉइस मेल क्या होता है? जब आप किसी को कॉल करते हैं और यदि वह व्यक्ति उस वक्त आपका कॉल लेने के लिए उपलब्ध नहीं होता है तो उस व्यक्ति को अपना संदेश अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। यह प्रक्रिया ही वॉइस मेल कहलाती है। अगला प्रश्न, पोलियो टीके का अन्वेष किसने किया था? तो इसका आंसर होगा अल्बर्ट साबिन। पोलियो टीके का जो अन्वेष है वह किया था अल्बर्ट साबिन ने। पोलियो टीका जो था वह एक मौखिक टीका अल्बर्ट साबिन द्वारा तनु पोलियो वायरस का उपयोग करके विकसित किया गया था और साबिन के टीके का मानव परीक्षण 1957 में शुरू किया गया था और इसके बाद 1962 में लाइसेंस प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न, ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा यूक्लिड। ज्यामिति का जनक जो है वह प्राचीन यूनान का एक गणितज्ञ था, जिसे जो कि यूक्लिड था, उसे ज्यामिति का जनक कहते हैं। और ज्यामिति क्या होता है? गणित की शाखा होती है ज्यामिति। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 2 जून 1875 को किया था। अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। शून्य की खोज जो है वह की गई थी आर्यभट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न, सेलुलर फोन का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मार्टिन कूपर। सेलुलर फोन का पिता कहा जाता है मार्टिन कूपर को। मोटोरोला कंपनी की अपनी टीम के साथ मार्टिन कूपर ने सन 1973 में पहला मोबाइल फोन बनाया था और उसका वजन था लगभग 2 किलोग्राम। अगला प्रश्न, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण जो हुआ था 3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, डाक मीटर का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर होगा आर्थर पिटनी। डाक मीटर का जो आविष्कार किया था एक अमेरिकी आविष्कारक थे आर्थर पिटनी, जिन्होंने डाक मीटर का आविष्कार किया था और इन्हें डाक मीटर का पिता के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, स्टीरियोफोनिक ध्वनि का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा एलन ब्लूमलिन।
स्टीरियोफोनिक ध्वनि का आविष्कार किया था एलन ब्लूमलिन ने। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा मेडलिफ। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया था मेडलिफ ने। मेडलिफ जो थे वह एक रूसी रसायन शास्त्री थे जिन्होंने 1869 ईस्वी में मेडलिव ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा नरिंदर सिंह कपेनी। नरिंदर सिंह कपेनी ने सन 1952 में यूके स्थित भौतिक विज्ञानी नरिंदर सिंह कपेनी ने 3 दशकों पहले जॉन टाइटल के प्रयोगों पर आधारित पहली वास्तविक फाइबर ऑप्टिकल केबल का आविष्कार किया था। तो इन्होंने किया था सन 1952 में। अगला प्रश्न, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ये साबित किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जो है वह भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। उन्होंने ये साबित किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा जोसेफ थॉमसन ने। जोसेफ थॉमसन जो कि एक अंग्रेज भौतिक विज्ञानी थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के निर्वाचित सदस्य थे। और जोसेफ थॉमसन जिनको कि भौतिकी में 1906 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, ओटो हाव किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा एटम बम। ओटो हा जो है वह एटम बम के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। अब एटम बम जिसे कि परमाणु बम भी कहते हैं, परमाणु बम में विस्फोटित होने वाला पदार्थ यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है। अगला प्रश्न, एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा डब्ल्यू.सी. रोंटजन। डब्ल्यू.सी. रोंटजन ने एक्स किरण की खोज की थी। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1895 में एक्स किरण की खोज की थी। अगला प्रश्न, लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा गेरहार्ड आर्मोर हैंसेन। गेरहार्ड आर्मोर हैंसेन ने लेप्रासी बेसिलस जिसे कि कुष्ठ रोग भी कहते हैं का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। उत्तरी ध्रुव जो है वह हमारे पृथ्वी का सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु है। यह वह बिंदु है जहाँ पृथ्वी की दूरी घूमती है। यह आर्कटिक महासागर में पड़ता है और यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है और क्योंकि यहाँ पे लगभग 6 महीने यहाँ सूरज नहीं निकलता है। अगला प्रश्न, सीमेंट की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा जोसेफ आस्पदिन। जोसेफ आस्पदिन ने सन 1824 ईस्वी में सीमेंट की खोज की थी। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा नाल और रुस्का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी नाल और रुस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है एक विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी है जो नमूनों को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका आंसर होगा एंटनी वान ल्यूवोनहुक। बैक्टीरिया की जो सबसे पहले खोज की थी वो की थी एंटनी वान ल्यूवोनहुक ने। अगला प्रश्न, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो कि अंग्रेज काय चिकित्सक तथा चेचक के टीके के आविष्कारक थे। जेनर को अक्सर इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है और वह रॉयल सोसाइटी के सदस्य थे। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटलैंड के जीव वैज्ञानिक एवं औषधि निर्माता थे।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं आविष्कार और आविष्कारक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।